नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार डीटीसी बस चलाने को लेकर काफी ज्यादा क्रेडिट लेती हुई नजर आती थी, लेकिन अब दिल्ली में डीटीसी को छोड़ अब प्राइवेट लग्जरी बसेस जो है लेकर आएंगे अरविंद केजरीवाल। और डीटीसी जो है कंगाल हो चुका है, और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डीटीसी बसों को कई महीने की सैलरी पेंडिंग थी। कई बार इसका विरोध भी हो चुका है, कई बार जो है इसे कंप्लेन कर चुके हैं, कई बार अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर वो सड़कों पर भी उतर चुके हैं। अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा एक ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए वो एक नई स्कीम लेकर आए हैं। क्या है वो स्कीम, उनकी ही जुबानी सुनिए। लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा, और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी, कम से कम 9 सीट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 सीट कम से कम। छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज़्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा। स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी, और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट, ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें। जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं वो सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे, और वहाँ पे बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि बस रुक रुक के जाएगी, और आपको केवल डिजिटल पेमेंट्स होंगी, और जहाँ से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिकअप करेगी। इससे हमें उम्मीद है, बिकॉज काफ़ी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुंचने का। तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग इन अपनी गाड़ियां छोड़ के इन बसेस में आएंगे, और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा, और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल जो है नई स्कीम लेकर आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि प्रीमियम लग्जरी बसेस के एग्रीगेट को लाइसेंस दिए जाएंगे, जिसमें एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतार सकेगा। और ये सभी बस जो है सभी एसी बस होगी, कम से कम 9 सीटें होगी। उन्होंने कहा कि इस बसों में वाईफाई होगी, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा। जो है सीट अगर आपको बुक करना है तो आपको डिजिटल तरीके से करना पड़ेगा, ऐप से आप बुक कर पाएंगे। पेमेंट जो है सिर्फ डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा। बस के अंदर आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा, बस रुक रुक कर नहीं चलेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब खड़े होकर नहीं जाना है आपको जो है बस पिकअप और सब कुछ जो है सारा कुछ डिटेल आप वहां पे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है अब ये कर रही है ताकि जो है लोगों को सुविधा हो, जनता को सुविधा हो। लेकिन जनता ने इस मामले को, इस फैसले को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इसके बाद लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उनके ऊपर मामला जो है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा चल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि वो लगातार जो है दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, बातें कह रही हैं, सारी चीजें बोल रही हैं। अब दिल्ली शराब घोटाले के बीच में जब ये नया एक वो स्कीम लेकर आई है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या एक और स्कीम डीटीसी को थोड़ा सुधार लो, इससे क्या होगा कि आप बार बार स्कीम लेकर आते हो। एक और व्यक्ति लिख रही है कि जो है ट्रांसपोर्ट घोटाला ऑन इट्स वे, यानी अब नया घोटाला अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, वो है ट्रांसपोर्ट घोटाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कुछ घोटाले की स्कीम तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इसे कर रही है। कुछ लोग कह रही हैं कि अब जो है बहुत जो अच्छा स्टेप देने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेकार इनका डिसीजन है, और वो भी इस डिसीजन से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने चाहते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री माफिया को प्रमोट कर रही है, और ट्रैवल इंडस्ट्रीज माफिया के बसेस जो है अब दिल्ली में चलाए जाएंगे। अब जो है डीटीसी क्या अपना ओन बस या फिर चीजें जो है बाय नहीं कर सकती है, अब उन्हें प्राइवेट ऑपरेटर को बसेस के कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत है। और अकाउंटेबिलिटी
सिक्योरिटी की क्या, सेफ्टी का क्या, पैसेंजर की सिक्योरिटी का क्या, इसके बारे में आखिर कोई क्यों नहीं सोच रहा है। कुछ लोग तो इस वजह से भी इन पर तंज कस रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, भगवत मान के पार्टी के सारे नेता जब स्टेज पर जाते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो एक ही बयान स्टेटमेंट में लूप में देते रहते हैं कि मोदी ने नदियां भेज दी, मोदी ने एयरपोर्ट भेज दिया, मोदी ने रेलवे भेज दिया, मोदी ने जो है घर भेज दिए, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने SBI भेज दिया, मोदी ने LIC भेज दिया। सब ये जो है, ये सारे बयान जो इनके द्वारा दिए जाते हैं कि मोदी ने ये भेज दिया, वो भेज दिया, सब भेज दिया। अब लोग कह रहे हैं कि पहले बोलते थे कि मोदी जी रेलवे और एयरपोर्ट प्राइवेट कर रहे हैं, अब खुद दिल्ली गवर्नमेंट ही प्राइवेट क्या होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे दारू से बड़ा घोटाला होगा, DTC को ये प्राइवेट हाथों में बेचने का ये इनका नया तरीका है, नया हथकंडा है, जिस हथकंडे को अपना कर अब ये DTC का भी प्राइवेटाइजेशन जो है कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है शीला दीक्षित की सरकार ने खत्म किया था और अब इसे इसने शुरू कर दिया है। ये जो है क्रांतिकारी है अरविंद केजरीवाल, और ये क्रांतिकारी के चक्कर में सिर्फ घोटालेबाजी करना चाहता है, इस वजह से ये कर रहा है। तो अब देखिए कि लगातार जो है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रही है, लोगों की सुविधा की अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, लोगों के लिए बोल रही है, लेकिन लोग जो है इस स्कीम से, लोगों का कहना है कि ये जो नई स्कीम है इससे भी घोटाले की जो महक है आ रही है, घोटाले की बू आ रही है। अब ये देखिए कि DTC को लेकर अगर आप कहेंगे तो कई सारे मामले उठ चुके हैं पहले भी, अगर पुराने में अगर बात करें तो, क्योंकि हमेशा ये मामला उठते रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है DTC कर्मचारियों को पेंशन दिलाने का वादा करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने LG साहब को मना लिया है, फिर कहते हैं कि अब प्राइवेट बसेस उतार रही हैं। अब ये सोचिए कि सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अगर हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, अगर उसको प्राइवेट हाथों में दे रही है, 25-25 बसें कह रही है कि एक होल्डर जो है उतार सकता है, तो ऐसे में सरकारी नौकरी का क्या, जॉब का क्या, और प्राइवेट वाले आखिर ऐसे जो आप कहिए कि गरीब जो तबके लोग हैं जो चाहते हैं कि नौकरी मिले, सरकार से सहायता मिले, उन्हें आखिर सहायता नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पहले कहा जा रहा था कि DTC में ये 400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेंगे, LG और CM मिलकर जो है इस पर फैसला ले लेंगे, और उसके बाद चीजें निकल कर आई थी। यही नहीं, आपको बता दें कि DTC बस के जो मार्शल है उनको 5 महीने तक इन्होंने सैलरी नहीं दी थी। 5 महीने जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल या कहिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी हर चीज के लिए, उन मार्शलों को इन्होंने 5-5 महीने सैलरी नहीं दी थी, जिसके बाद केजरीवाल के घर के बाहर इन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया था। लेकिन इससे केजरीवाल जी को कोई फर्क जो है नहीं पड़ता, उनसे इनका कुछ आना जाना, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने हिसाब से अपनी चीजें देखते हैं और अपने हिसाब से जो है चीजें करते हैं। ऐसे में 5 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा उनका गुस्सा देखने के लिए मिला था। कई महीनों से वेतन पेंडिंग थी, जिसके बाद DTC मार्शलों ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था, काफी जो है जमकर प्रदर्शन हुआ था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सारी चीजें जो है सेवाएं शुरू करेंगे, नई सेवाएं शुरू करेंगे, हम इन्हें पेंशन भी देंगे। तो जो व्यक्ति सैलरी सही टाइम पे नहीं दे पा रहा, 5-5 महीने जिसकी सैलरी पेंडिंग पर चल रही है, उस व्यक्ति द्वारा मार्शलों को जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि हम आपको पेंशन देंगे। और इसके बाद आपको बता दें इलेक्ट्रिक बसें लाने की भी बात कर रहे थे, ये भी कह रहे थे कि DT बसों में सिर्फ महिलाएं नहीं, श्रमिकों को भी फ्री में सफर मिलने की बात कर रहे थे। ये सारी चीजें कहने के बाद अभी अरविंद केजरीवाल ने पलटी मारी है, और पलटी मार के अब वो सीधा कह रही है कि प्राइवेट जो है लोनर्स वो AC वाले बस उतार सकते हैं, एक जिनके पास लाइसेंस है वो 25-25 बसें जो है उतार सकते हैं, कह रहे हैं कि जनता की सुविधा के है। लेकिन जनता तो कह रही है कि ये सुविधा हमारी नहीं है, बल्कि इससे भी घोटाले की बू आ रही है, और ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है, जिसकी वजह से चीजें कर रही हैं। अपने आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी जिक्र किया कि वीरेंद्र सचदेवा जैसे BJP नेताओं ने इसका काफी विरोध किया था, कह रहे थे घोटाला हुआ है, जो कि इनकी आदत है, हमेशा घोटाला हुआ कहते रहते हैं। तो ये सारी बातें जो उनके द्वारा कही जा रही थी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर चेतावनी दी थी कि 14,000 DTC के ऐसे मार्शल्स थे, कर्मी थे, जिन्हें पेंशन ही नहीं दे रहा था, उनको जो है सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही थी। जिसके बाद ये सारी चीजें, यही नहीं, प्रीमियम बस AC बस चलेगी, इसकी बात भी उन्होंने मई के महीने में 2023 के आपको बता दें कि मई के महीने में कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सारी चीजें करेंगे, और अगर आप कहेंगे कि हम नया कुछ सेवा लेकर आएंगे, नए अपग्रेडेशन अपडेट्स लेकर आएंगे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, एक लाइसेंस धारक को प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मोदी का नाम जपने वाले, ये कहने वाले कि मोदी ने ये भेज दिया, मोदी ने वो भेज दिया, ये सारी बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज के वक्त
वक्त में क्या कर रही हैं, आज के वक्त वो जो है पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में सोच रही हैं और साथ ही साथ इसे लेकर वो आगे भी बढ़ने की बात कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाकर इसका कह रहे हैं कि आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जनता इसमें कह रही है कि एक और नई घोटाले की शुरुआत होने वाली है और इस घोटाले की बू यहाँ तक आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।